कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बाय फन। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो इन टुडेस क्वेश्चन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट x to the power y is greater than y to the power x. So let's see the example first, then we will move to the code part. So the example is we have to take the two arrays of size 3 and 2 and the array elements are 2 1 6 and 1 5. So its output is 3. So how, let's see. So explanation says the pair which follows x to the power y is greater than y to the power x are such that 2 to the power 1 is greater than 1 to the power 2. So right, so we have to count this type of pairs, and similarly 2 to the power 5 is greater than 5 to the power 2, and similarly 6 to the power 1 is greater than 1 to the power 6. So these integers are following this condition, so we have to count such pairs. So let's see the explanation first. So these are the exceptions. So let's see the example first. Yes, so let's say what I did. मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दो एरेज लिए x एंड y और उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 0 1 2 अप टू 6 एंड एक सेकंड एरे लिया उसमें मैंने 0 to 7 एलिमेंट्स ले लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या इस क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया, एग्जांपल लेना स्टार्ट किया। मैंने एलिमेंट्स इंटीजर सारे लेना स्टार्ट किया और रेंडमली फाइंड करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, 4 to the power 5 निकाला और मैंने फिर कंपेयर किया उसे 5 to the power 4 से, तो मुझे पता चला कि 4 to the power 5 ग्रेटर देन है। सिमिलरली मैंने क्या किया, 4 to the power 6 लिया, 4 मैंने x से लिया और 5 मैंने y से लिया, एंड सिमिलरली मैंने 4 लिया एंड 6 लिया, एंड सिमिलरली 4 लिया एंड 7 लिया। तो मुझे ये मिला कि जहां भी मैं x की पावर y ग्रेटर देन y की पावर x मुझे मिल रहा है, तो वहां हमेशा मेरा x छोटा है y से। इट मीन्स जहां भी y, मेरा एक कंक्लूजन निकला कि जहां भी y ग्रेटर देन x है, दैट इज यहाँ पे y 5 है, x 4 है, यहाँ पे y 6 है, x 4, y 7, x 4। सो वहां पर मुझे ये कंडीशन मिल रही है कि x की पावर y इज ग्रेटर देन y टू द पावर x। तो मैंने अगेन चेक किया फॉर अदर इंटीजर्स, तो मैंने 5 लिया x के लिए, यहाँ से मैंने 5 उठाया, तो 5 to the power 6 is also greater than 6 to the power 5. yes, ये ट्रू निकला। फिर मैंने 5 to the power 7 के लिए चेक किया, इट्स also true, 7 greater than 7 to the power 5। फिर मैंने 6 लिया, 6 to the power 7, क्योंकि अब 6 को 6 से कंपेयर तो कर नहीं सकते, बिकॉज 6 to the power 6 is not greater than same, right? So 6 to the power 7 is greater than 7 to the power 6। so यहाँ तक तो मेरा सही निकला। मैंने अब सोचा कि छोटे एलिमेंट्स के लिए ट्राई किया जाए, क्योंकि वहां पर मैं भी गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने फिर 3 के लिए ट्राई किया। तो 3 to the power 4 is greater than 4 to the power 3, ये भी ट्रू निकला। सिमिलरली 5 के लिए भी ट्रू निकला और 6 के लिए भी ट्रू निकला। फिर हमने ट्राई किया 2 के लिए, बट मुझे पता चला 2 to the power 3 is greater than 3 to the power 2, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे मेरा जो मैं सोच रहा था कि ये होना चाहिए गलत हो गया। सो मैंने 2 to the power 4 के लिए चेक किया, ये भी गलत हो गया, बट 2 to the power 5 is greater than 5 to the power 2, यहाँ पे सही हो गया। सो मुझे यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस मिले कि मुझे इन 2 एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यदि हम x 0 लेते हैं तो हमें y में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हम ये बता सकें कि x टू द पावर y इज ग्रेटर देन y टू द पावर x, क्योंकि x टू द पावर y दैट इज 0 की पावर कुछ भी रखो तो 0 ही रहेगा, तो 0 कभी बड़ा नहीं हो पाएगा किसी और से, राइट? सो यदि हमें x हमारा एरे है जिसमें हमें 0 एलिमेंट मिलता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है उस प्रोग्राम, ठीक है? अब कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन मिले कि यदि मैंने इसमें क्या किया था, मैंने सबसे पहले लिया था एक y ग्रेटर देन x के लिए मैंने सीखा कि जहां भी मुझे y ग्रेटर मिल रहा है उसमें मेरा एक कंक्लूजन सही निकल रहा है कि x की पावर y इज ग्रेटर देन y टू द पावर x। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यदि y छोटा होता है x से, तो वहां पे मुझे कंडीशंस मिल रही है कि ये वाली टाइप की यदि मिल रही है तो मुझे वो भी काउंट करनी होगी, राइट? तो लेट्स सी द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे मुझे ऐसे केस देखे हैं मैंने जो जिसमें x ग्रेटर देन y है और वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। किस कंडीशन को? इस कंडीशन को। एंड वी हैव टू काउंट सच पेयर्स आल्सो, राइट? सो यदि मैं x1 ले रहा हूँ और y0 ले रहा हूँ, तो इसमें भी वो कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट? x टू द पावर y मतलब 1 की पावर 0 is 1 is greater than 0 to the power 1, that is 0, राइट? सो इसमें मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि इफ यदि मुझे x इनिशियली 1 मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। अब काउंट द नंबर ऑफ जीरो क्यों कर रहा हूँ मैं? यदि काउंट मैंने काउंट बना रखा है वेरिएबल, ठीक है, जिसमें मैं ऐसे पेयर्स काउंट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या काउंट करूंगा? नंबर ऑफ जीरोस इन y में कितने जीरोस हैं। यहाँ तो यदि एक जीरो होता तो मैं सिंपल एक ही काउंट करता, बट यदि नंबर ऑफ जीरोस यदि सेकंड एरे में दैट इज y एरे में यदि ज्यादा है तो मुझे वो पेयर्स भी काउंट करने होंगे, राइट? सो इसलिए मैं वहां पर नंबर ऑफ जीरो इन y जितने भी है सारे ऐसे पेयर्स काउंट कर लूंगा।
और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक्स एरे का मेरे पास 1 मिला और वाई एरे में मेरे पास है 0 0 0 3 2 लाइक दिस, तो मुझे 3 0 काउंट करने हैं, राइट, क्योंकि 3 पेयर बनेंगे 1 0 1 0 1 0 के, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोस इन वाई, यदि मुझे ऐसा कंडीशन मिलती है। सिमिलरली यदि 2 मिलता है तो भी 2,0 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन, x टू द पावर y इज ग्रेटर देन y टू द पावर x। ऐसे 3 0 4 0 5 0 सबके लिए ट्रू होगी। तो मैंने क्या किया, एवरी टाइम फॉर एवरी x, यदि x 1 होगा तो मैं सिंपली ये करने वाला हूँ, यदि x कुछ भी होता है, लेट्स से 2 3 4, ये जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 x कुछ भी होता है, तो मैं उसमें यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y। तो मैं जितने भी हमारे पास जीरो है वाई में, वो सब मैं ऐड करता जाऊंगा काउंट में, क्योंकि ऐसे मुझे पेयर्स मिलने ही वाले हैं। सीधी सी बात है, मेरे पास 2 आ रहा है तो 2 के लिए एक तो जो हमारे पास ये है कंडीशंस, 2 के लिए 5 6 7 ये सारी तो काउंट होगी, क्योंकि हम तो काउंट करेंगे ही उसे फाइंड करके। बट यदि जीरो भी है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें नहीं आ पाएंगी y ग्रेटर देन x में, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन y है। सो मैं इसमें हमेशा क्या करते जाऊंगा, उसमें ऐड करते जाऊंगा जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो जो हमारे पास y में वो मैं ऐड करते जाऊंगा। एंड सिमिलरली 2,1 2,2 नॉट 2,2, इट्स 2,3 2,4, ये मैं गलती से लिख दिया क्योंकि इसके लिए तो केस बन ही नहीं पाएगा, राइट। सो 2,1, ऐसे सिमिलरली नॉट 2,3, इट्स 3,1 4,1, ये हमारे पास होते हैं इस टाइप के, जहाँ पर x बड़ा है y से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली ऐड कर देंगे नंबर ऑफ 1 ऑफ y। जितने भी हमारे पास y में 1 है उतने काउंट हम कर देंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास 0 के लिए कंडीशन थी, सिमिलरली हमारे पास 1 के लिए कंडीशन लगी। ये मैंने गलत लिख दिया तो इसे इग्नोर करें, इसकी जगह यही कंडीशन ले कि यदि हमारे पास 0 है और 0 की जगह यदि 1 भी होता है हमारे पास इसी केस में, तो हम वो वाले सारे पेयर्स भी काउंट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, सिमिलरली ऐड कर देंगे नंबर ऑफ 1 ऑफ y इन दैट काउंट। और एक और कंडीशन बच जाती है जब 3,2 होता है, इसमें भी x ग्रेटर देन y है और ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट कंडीशन? x टू द पावर y इज ग्रेटर देन y टू द पावर x। सो इसके लिए हम एक अलग से कंडीशन लगा देंगे कि मींस इफ x यदि 3 है हमारे पास, तो हम काउंट क्या कर देंगे, जो हमारा हैश होगा उसमें 2 कितनी बार आ रहा है वो सारे ऐड कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि x 1 है तो हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर रहे हैं y की और वो ऐड कर रहे हैं काउंट में। सिमिलरली यदि x 3 है तो हम 2 को सर्च करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है अदर फंक्शन अदर एरे में, डेट इज y एरे में, उतने बार हम उसे काउंट में ऐड कर देंगे। तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आपको पेन और पेपर उठाना ही पड़ेगा, आपको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। पेन पेपर में सॉल्व करके देखिए तो आपको इजी लगेगा। अब कोड देखते हैं तो आपको कोड के थ्रू और थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनपुट में देख लिया कि सबसे पहले मुझे एरेस का साइज लेना है m और n, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ int m, n, राइट। मैं इसे सीन करवा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एरेस बना लेता हूँ दो, एक x बना लेता हूँ जिसमें मैं m साइज दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं m ले रहा हूँ इसमें। एंड मैं एक y बना रहा हूँ जिसमें मैं n साइज दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आएगी, एक बार और दिखा देता हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, एक्सेप्शंस कहाँ मिल रहे हैं। तो y जब 0 है 1 है, ठीक है, फिर 2 3 और अप टू 4, जो 4 3 4 तक y जहाँ पर है, मुझे वो केस के लिए मुझे एक हैश बनाना पड़ेगा ताकि मैं उनका काउंट रख सकूं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे इसमें जो काउंट 8 कर रहा हूँ, 0 का कर रहा हूँ, 1 का कर रहा हूँ, 2 का कर रहा हूँ, एंड सिमिलरली 3 और 4 का भी मुझे देखना होगा कि यदि जनरली मैं ये सारे केस ऐड करूंगा बट बाद में मुझे ये केस माइनस भी करने होंगे, तो इनको माइनस करने के लिए मेरे पास इनका काउंट होना जरूरी है जो y है मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए मुझे 4 तक का एक हैश बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस मूव करते हैं कोड पार्ट पे। तो उसके लिए मैं एक हैश बना रहा हूँ, हैश, राइट, और इसमें मैं कर देता हूँ 5 के लिए बना देता हूँ और सभी को इनिशियली 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ, एरे इनपुट से ले लेता हूँ। तो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले मैं x के लिए ले लेता हूँ सारे इनपुट्स, x ऑफ i, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं y के लिए भी बना देता हूँ, एंड i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n, ठीक है, i प्लस प्लस। और यहाँ पे मुझे हैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन चेक कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं सीन करवा लेता हूँ y ऑफ i, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इफ यदि y ऑफ i लेस देन 5 है
तो मैं उसको हैश में स्टोर कर दूंगा। तो h ऑफ y ऑफ i प्लस प्लस, तो ये मेरा हैश में उसका काउंट भी स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं देखो, मैं फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैंने पता किया कि 4 यदि मैं x से ले रहा हूं तो उससे जितने भी बड़े हैं 5, 6, 7 उसके लिए मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं, जैसे यहाँ पर मैंने सॉर्टेड ले रखा है, इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो यदि मैं 4 के लिए सर्च करता हूँ तो इससे जो बड़े वाले जितने भी है यहाँ पर एलिमेंट्स, उसमें से मैं एक का भी यदि इंडेक्स फाइंड कर लेता हूँ तो बाकी आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मैं काउंट कर सकता हूँ कि आगे कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर कितने 0 to 7 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 8 हो गए टोटल, और इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4, इसका तो 5 ही होगा, राइट। तो 8 - 5 कितना हो गया 3। तो 3 में डायरेक्ट काउंट में ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे हर बार यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 के लिए मुझे काउंट करना कितने ऐसे पेयर्स होंगे, तो मैं 5 6 7 डायरेक्टली काउंट कर सकता हूँ। टोटल जो इसका साइज है माइनस इसका जो इंडेक्स है, राइट। तो इसे मैं सॉर्ट कर दूंगा तो मैं क्या बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। बाइनरी सर्च लगा के मैं इसका अपर बाउंड निकाल सकता हूँ, किसका 4 का। तो 4 का जो अपर बाउंड होगा उसका इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। तो जैसे मुझे इंडेक्स मिलेगा तो मैं टोटल जो इसका साइज है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा उस इंडेक्स को, तो मेरे पास आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वापस मूव करते हैं कोड पार्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ, जो सेकेंड हमारा एरे है y को, उसमें शॉर्ट कर देता हूँ। मैं शॉर्ट करता हूँ शॉर्ट y, y प्लस y का साइज क्या था n, राइट। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काउंट बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं काउंट यहाँ पे मैंने लॉन्ग को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है डबल l, मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, तो मैं डेट ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं मुझे। काउंट करने के लिए 0 ले लिया। अब मैं फिर से फॉर लूप लगा रहा हूँ, i इक्वल्स टू 0 i लेस देन। अब मैं यहाँ पर x को ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, अब देख रहा हूँ मैं, जैसे कि हमने देखा था कि यदि इफ मुझे x ऑफ i इनिशियली 0 मिलता है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई पेयर मिल ही नहीं पाएगा जिससे मैं वो कंडीशन ट्रू कर पाऊँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि इजी हो दिखने में। अब मैं क्या करूँगा, इफ x ऑफ i यदि 1 होता है तो उसके लिए भी हमने देखा था कि हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ y देखने, नंबर ऑफ जीरोस देखना है हैश में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं वो मुझे काउंट में ऐड कर देना है। काउंट प्लस इक्वल्स टू, ये मैं रखता हूँ। ठीक है, काउंट प्लस इक्वल्स टू जो मेरा हैश है उसमें मैं लिखूंगा 0 0 कितनी बार। ठीक है, उतने बार ऐड कर दूंगा। नॉर्मली तो हम 1 ही एज्यूम करते हैं कि 1 ही बार होगा, लेकिन ज्यादा बार होगा तो ज्यादा पेयर्स बनेंगे, इसलिए हमें उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x ऑफ i इक्वल्स टू 1 के लिए, और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे से यहाँ से मेरा लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कि जो मेरे पास अदर एलिमेंट बचे हैं इनके अलावा जो मेरे पास x आएगा उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपर बाउंड फाउंड करूंगा अदर एरे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर देता हूँ एक पॉइंटर जो कि उस इंडेक्स उस वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बना दिया लॉन्ग बना दिया है, और मैं इसमें वेरिएबल दे देता हूँ लेट्स से p। ठीक है, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ इसका अपर बाउंड निकालूंगा उस x की वैल्यू के लिए अपर बाउंड, और मैं किसमें सर्च करूंगा, y में। ठीक है, और x ऑफ i, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस x ऑफ i की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब उस x ऑफ i का इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उस इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, सिंपली काउंट प्लस इक्वल्स टू जो भी मेरा टोटल साइज है, जो एरे का y, ये टोटल साइज हो गया उस एरे का। ठीक है, उसमें से मैं क्या करूंगा, उसे माइनस कर दूंगा जो मैंने अभी इंडेक्स निकाला, ताकि मुझे जो आगे वाले सारे एलिमेंट्स वो मिल जाएंगे, कि आगे इतने एलिमेंट्स के लिए भी जो पेयर्स बनेंगे वो सिंपली डायरेक्ट काउंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो हैश ऑफ 0 भी ऐड करना है इसमें, और सिमिलरली मैं हैश ऑफ 1 भी
सो यहाँ पर हम जो पेयर काउंट कर रहे हैं उस x के लिए, उसमें हमें h ऑफ 0 जो हमने हैश बनाया उसमें 0 जो काउंट किया वो भी ऐड करना पड़ेगा, उसका काउंट भी, और 1 का काउंट भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ मैं। क्योंकि जो भी x हम लेंगे उस x के लिए यदि हमारे पास दूसरे y जो एरे है उसमें यदि 0 है तो वो x उस 0 के लिए भी ट्रू होगा, उसके लिए भी पेयर बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम नंबर ऑफ जीरोस उसके लिए काउंट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली उस x के लिए जितने नंबर ऑफ 1, जो कि यहाँ पे मैं गलत लिख चुका हूँ, जितने नंबर ऑफ 1 होंगे उसके लिए भी वो x काम करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोड लिख रहे हैं तो इसमें जब हम उस x के लिए जो पेयर्स काउंट कर रहे हैं, जो दूसरे एरे में जितना साइज है उससे जो हमने इंडेक्स निकाला है उससे आगे वाले एलिमेंट्स तो हमने काउंट कर लिए हैं, बिकॉज हमने सॉर्ट कर रखा है एरे को। ठीक है, प्लस उसके साथ में हमें ये भी करना होगा, जो हमने h ऑफ 0 प्लस h ऑफ 1 लिखा, यदि हमारे पास 0 और 1 यदि है दूसरे एरे में तो वो हमें सिंपली काउंट करना है, यदि नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, सिंपली 0 काउंट होगा और 0 ऐड होगा। राइट, तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक कंडीशन जो हमने देखी थी, जो हमारा x ऑफ i यदि 2 होता है तो उसमें हमें, यदि जो हमने देखा था, मैं वो फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला नहीं, 2 सेकेंड, ये वाला। सो यदि हमारे पास 2 होता है x, तो हमने देखा कि सभी के लिए ट्रू है, बस ये 3 एंड 4 के लिए ट्रू नहीं है, तो ऐसे काउंट हमें इसमें माइनस करने होंगे। राइट, तो चलिए अब इसको माइनस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यदि हमारा x ऑफ i यदि 2 है तो हमें सिंपली इसमें से काउंट माइनस इक्वल्स टू जो हमारा हैश है, उस हैश में हमें सिंपली देखना है कि जहां भी जितने भी 2 है हमारे पास, प्लस उस हैश में जितने भी 3 है वो हमें माइनस करना हो, क्योंकि ये काउंट हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस काउंट को हमें यहाँ से माइनस करना होगा। पेन एंड पेपर पे करके देखिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये टफ लगेगा समझने में, डायरेक्ट ऐसे वीडियो देखने में टफ लगेगा, जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने वहां से माइनस कर दी। उसके बाद एक और हमारे पास कंडीशन बचेगी, यदि हमारे पास, जो कि हमने देखा था, इफ x ऑफ i है, यदि हमारे पास 3 होता है। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं मैं वो कंडीशन, ये तो ठीक है, वेट, दिस वन। यदि हम ये लास्ट कंडीशन जो हमने देखी थी, x हमारा 3 है तो हमें 2 के लिए सर्च करना है, क्योंकि ये वाले पेयर्स भी हमें काउंट करना है, और ये उस कंडीशन में नहीं आता, ये किस में आते हैं, एक्सेप्शंस में आ रहा है, जिसमें x ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा, यदि इफ x ऑफ i इज इक्वल्स टू 3 है तो हमें सिंपली काउंट में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना होगा, जो हमें हैश में सर्च करना है 2 के लिए। ठीक है, जो भी 2 का काउंट होगा वो उस काउंट में ऐड हो जाएगा कि इतने पेयर्स और बन सकते हैं और बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फॉर लूप, जो कि अब एंड भी हो गया, सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली है। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, सी आउट कर देना है काउंट को, एंड राइट, आई थिंक कोई एरर नहीं होना चाहिए। लेट से कंपाइल करके देखते हैं। सो यहाँ पर एक एरर आई है, चेक करता हूँ एरर क्या है। सो ये एरर में मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं मैंने इंट डिफाइन कर रखा है और कुछ जगह पे मैंने डबल एल, दैट इज लॉन्ग, डिफाइन कर रखा है, तो उसे मैं शॉर्ट आउट करके कर देता हूँ। सो मैंने सारे इंटीजर्स को लॉन्ग बना दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, वही एरर आ रही थी। और वन मोर थिंग, जो हम यहाँ पर एक्स आई जब हमारा 2 होगा, जो कि हम इस पिक में देख रहे हैं, यदि हमारा एक्स आई 2 होता है, 2 मिनट में चेंज कर देता हूँ, या यदि एक्स आई हमारा 2 होता है तो हमें सारे, प्रीवियसली तो हम सारे काउंट कर ही रहे हैं, बट हमें ये 2 एक्सेप्शंस को माइनस भी करना है, तो जिसमें हमारे पास y का जो काउंट होगा, y में जो इंटीजर है 3 और 4, उसके काउंट्स को सबट्रैक्ट करना है। तो वहां पर मैंने 2 और 3 ले लिया, तो उससे हम करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 3 एंड 4 होगा, जो कि मैंने 2 ले लिया था, एंड ऑल्सो जहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं तो y एरी का जो साइज निकाल रहे हैं, तो y का जो मैंने साइज लिया है वो n लिया है, तो y प्लस n होगा यहाँ पर। राइट, नाउ हम कंपाइल करके देखते हैं इसे। सो ये हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया 3। अब इसे हम सबमिट कर देखते हैं सारे टेस्ट केसेस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। सो गाइज ये थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन था और इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप डबल से वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपको समझ में आया है तो आप शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस और जो भी नेक्स्ट में वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।